और मेरे को मारा, थप्पड़ मारा और लात घूंसे मारे मेरे को। मैं रोया, चिल्लाया, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत नाजिबाना हरकत किया सर। अच्छा, और मेरे साथ नाजिबाना हरकत किया सर, मुझे शर्म आ रही है कहने में। सर बहुत जुल्म किया मेरे साथ। बताओ नाजिबा क्या हरकत की है? सर इन लोगों ने जी बताओ। इन लोगों ने मेरे मुंह में नाजिबाना हरकत किया सर, बहुत जुल्म किया मेरे साथ। एक और चीज़ बताऊं, इस घराने के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। 75 साल खातून के ऊपर एफआईआर भी लॉन्च की गई है और वो घुटनों से भी सही मानों में जो है चल फिर नहीं सकती हैं, और उसके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च की गई है। इस घराने के साथ जुल्म सितम हो रहा है और खातून से भी मिलवाते हैं। इनकी वालदा है। धान नहीं है आपके मुंह में? नहीं। दिखाइए ज़रा माँ, ताकि हमारा माशरा हर चीज़ का सबूत मांगता है, इसीलिए हम चाह रहे हैं। वैसे तो ये बात ज़रूरी नहीं है। अच्छा, खुदारा मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरे साथ बहुत गलत काम किया इन लोगों ने, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा सर। कोर्ट जाएंगी तो कैसे जाएंगी? मैं तो नहीं जा सकता। आप नहीं जा सकती है तो आप तो फिर मुजरिम हो गई क्या करूँ? हैं? क्या करूँ? एआईजी और आईजी साहब आपके बेटों के बराबर होंगे। उनकी यकीनन माँ की उम्र इतनी ही होगी। क्या आप उनसे दरख्वास्त करेंगी? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम अच्छा। तो नहीं चल सकता, अच्छा, आंखों में भी नहीं देख रहा हूँ, कमजोर हो गए। वीडियो बना, देखिए घर पे गुस्सा है। हाँ, चेहरा छुपा रहे आप। बंदा नहीं है, बोलते रहिए। बंदा होता तो निकाल नहीं देती आपसे। हाँ, ऐसी गुस्सा है किसी और के घर पे। अच्छा, अगर ऐसा करो बासुड़ू, उस सैन को बोलो शाम को थाने आ जाए। हाँ, तो बात ये भी आप बाहर से कर सकते थे ना, क्यों जेंट्स को अंदर अंदर डाल रहे आप लोग। बोलते रहे हम लोग पर्दा करते हैं, किसी के सामने नहीं आते। और मैडम, आप मेरी मुल्ज़िम में ज्यादा चीख नहीं, मैं आपको ही लेकर चला जाऊंगा। आप मुल्ज़िम हो, आप भी ज्यादा वो शोर नहीं कर। अगर हम की इज्जत कर रहे हैं तेरे तो मतलब ये नहीं है कि अच्छा, मैं मोहम्मद हुसैन को बता दूंगी। मैं आपको भी लेकर जाऊंगा। इतना इज्जत दे रहे हैं, इसी वजह तुम आप तो इज्जत दे रहे हैं, शराफत से कह रहे तो हैं। ऐसी इज्जत देते हैं यहाँ जेंट्स अंदर घुसा के घर के। हमने कल हुसैन को देखना है। अच्छा, भेज देंगे उनको थाने। वो दिन मैं आपको नोटिस नहीं देके गया था, मैं उसको भेज देना वहाँ पे, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? गए तो थे, नहीं आया ना। नहीं आए तो मैं पूछती हूँ, गए थे वो वहाँ पर। हमने हुक्म दिया है, बोला नहीं है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। अच्छा, फिर शाम को बोलो उसको जो है ना थाने में आ जाए, नहीं तो फिर दोबारा आके हम सील कर देंगे। अच्छा ठीक है अभी एक मैं वार्निंग दे रहा हूँ जी। हुसैन को बोलो शाम को आ जाए थाने में। अगर शाम में नहीं आता जी। हुसैन का बेटा आ जाए। अच्छा, कौन से थाने? ये एवरी हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी प्रोग्राम माज़रत के साथ इस वक्त मौजूद हूँ अली अकबर शाह गोट थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में। बकौल इस बच्चे के कि इन्हें जो है पुलिस यहाँ से लेके जाती हैं और रात के 11 बजे इनके घर पर पुलिस आती हैं और पुलिस जो है यहाँ आके इनको लेकर चली जाती हैं। ये यहाँ रिहाइश पजीर हैं और इनका कहना ये है कि इनको ले जाने के बाद थाने में कुछ ऐसा नाज़ेबा हरकत किए जाते हैं जिसको नाज़रीन बोलते हुए भी यकीन करें हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न जाने कब इंसाफ मिलेगा। हमें अपने आईजी गुलाम नबी मेमन साहब पर फ़ख्र हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की दुआओं की वजह से आज वो रीजनल आईजी से आईजी तक की इज़्ज़त दी खुदा ताला ने। यकीनन वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। खुदा तरस इंसान हैं, उन्होंने खुदा तरसी की मिसालें कायम की हैं। उनके होते हुए इस तरह के मामलात का पेश आना, न जाने ये थानों में इस तरह का कल्चर कब ख़त्म होगा, कब गरीब की सुनवाई होगी और कब गरीब जो है थाने से हंस के बाहर आएगा।
जिसको देखे नाज़रीन वो अफसुर्दा होकर थानों से बाहर आता है। किसी भी मुल्क में मुहाफिजों को इसलिए पुकारा जाता है, किसी मजबूरी के आलम में अपने मुहाफिजों को याद किया जाता है, मगर यहाँ आपने देखा यहाँ उस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट चीज़ें चल रही होती हैं, न जाने क्यों। और ऐसा ही कुछ हुआ, हम तो बयान नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिल रखते हैं, अगर आप जिगर रखते हैं, जितने भी लोग सामीन प्लस ये जो हमारे मुहाफिज हैं, ये अगर जिगर रखते हैं तो बच्चे की ज़बानी सुन कर दिखाएँ। जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे घर में इब्राहिम हैदरी थाने से पुलिस वाले आए सर। उनके साथ एक नूरहुदा नामी शख्स था और इरफान नामी शख्स था। अच्छा, ये कौन है? सर ये हमारे इलाके में रहते हैं सर। अच्छा। ये पानी का कनेक्शन चलाते हैं, तो हमने पानी का कनेक्शन लिया था। तो पानी का कनेक्शन लेने के बाद तो उसको पता चला, तो उसने मेरे घर पे आके मुझे बुलाया। बुलाने के बाद सर मेरे को धमकियाँ देना शुरू कर दिया, भाई 20,000 रुपये दे दो, कनेक्शन के जो पैसे हैं। सर मैंने पुलिस को ले आने के बाद ये कर रहे थे? जी पहले ये उससे पहले की बात है सर, 2-3 महीने पहले की बात है सर। तो उससे हमारा झगड़ा हुआ सर। झगड़ा हुआ, उसने हमें मारा सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था? पानी के कनेक्शन पे सर। अच्छा। ये वो कहता है कि वो अपने पैसों से ख़रीद के लाया पानी। कोई टैंक बनाया हुआ या घर से दे रहा है जो आपसे पैसे वसूल कर रहा है? सर ये वो कहता है कि मैंने पैसा खर्च करके मैं पानी का लाइन लेकर आया हूँ। तो ये सरकारी लाइन है? ये सर सरकारी लाइन हो, चोरी का लाइन होगा सर। 20-20 हज़ार रुपये हर घर से लेता है कनेक्शन के लिए, और हर महीने 500 रुपये लेता है सर। हम गरीब आदमी हैं, तो मैंने उससे कहा। ये कौन लेता है? ये इरफान नामी शख्स। अच्छा। तो सर तो उसने मुझसे कहा कि पैसे दे दो वरना कनेक्शन हटा लो। सर मैंने कहा मेरे वालिद साहब अभी नहीं है, मेरे वालिद साहब आ जाएंगे तो आप उनसे बात कर लेना। तो सर वो शराब पिया हुआ था, उसने गालिम गलौज शुरू की और मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके साथ दीगर लड़के भी थे सर, असले के साथ वो लोग मेरे घर में आए। वो रात का टाइम था, लोग जब शोर शराबा हुआ मेरे घर में घुसे, धमकियाँ देना शुरू कर दिया, मेरे औरत को धक्का मारा सर। ये मामला हुआ, फिर थाने गए। अच्छा, फिर थाने कब गए आप? सर दूसरे दिन पुलिस वाले ने बुलाया सर। अच्छा, जब आई थी पुलिस? आई थी? अब्बू गए थे सर। अच्छा। अब्बू ने उनके नाम में कंप्लेन की। तो इरफान और नूरहुदा नामी दीगर जो पुलिस कब आई आपके घर पे? हमारे घर में 20 तारीख रात 10:30 बजे के टाइम पे सर। अच्छा। और मैं नमाज़ पढ़ के आया सर, और दरवाज़ा बजाया तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला। पहले इरफान ने आवाज़ दी, नूरहुदा नाम था, उसने भी आवाज़ दी, तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला सर, क्योंकि हमें उनसे डर था। तो पुलिस वाले ने आवाज़ दी, हमने दरवाज़ा खोला तो मुझे गिरवान से पकड़कर ये लोग ले गए, थाने में ले गए सर। जब इब्राहिम हैदरी थाने में लेके जा रहे थे, गाड़ी में मैंने देखा नूरहुदा नामी शख्स था और इरफान गाड़ी में मौजूद था सर। मुझे थाने में SHO साहब थे और यूनुस नाम का एक पुलिस वाला था। मुझे लेकर गए, ले जाने के बाद मुझे बिठाने के बाद जब SHO साहब ने थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं इसको अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाओ कहा। तो जब वो लोग लेकर जा रहे थे सर, मेरे आंखों में उन लोगों ने पट्टी बांध दिया सर। थोड़ी देर और चलाया, एक कमरे में लेकर गए सर। कमरा था क्या था मुझे नहीं पता, मेरी आंखों में पट्टी थी। तो 3-4 शख्स की आवाज़ आ रही थी, पुलिस वाले थे, कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन 3-4 शख्स की आवाज़ आ रही थी सर। फिर मुझे ले जाते उन लोगों ने मेरे कपड़े उतार दिए सर। उतार दिए तो मैं डर गया और मैंने शोर शराबा किया। तो सर क्या बताओ नाज़िबा क्या हरकत की है? सर इन लोगों ने जी बताओ। इन लोगों ने मेरे मुंह में नाजिबाना हरकत किया सर, बहुत जुल्म किया मेरे साथ, गलत किया सर। एक के बाद एक ने ऐसा हरकत किया सर। मैं हाफिजुल कुरान हूँ सर। कितने लोग थे ये? तकरीबन आवाज़ से तो 3-4 लोगों की आवाज़ आ। और जब मुझे काफ़ी देर तक रखा, 11 बजे से सुबह फजर तक उन लोगों ने रखा, मेरे साथ बहुत जुल्म किया। नाज़िबा हरकत ये जो मुंह में किया आप बता रहे हैं, ये कितने लोग थे ऐसे जिन्होंने आपके साथ इस तरह का जो सलूक किया? सर ये गालिबन 3 लोग थे सर। अच्छा। और 3 लोगों ने किया सर, ये बहुत गलत किया मेरे साथ सर। अच्छा। और जब मेरे को छोड़ा इन लोगों ने सुबह फजर में, तो मुझे कहा और धमकियाँ देना शुरू कर दिया सर
और कहा कि अगर तुमने ये किसी को बताया तो हम तुम्हें दोबारा पकड़ के लाएंगे और तुम्हें इनकाउंटर में मार देंगे, ऐसा कहा। क्या बताया तो? पुलिस के इन लोगों ने जो मेरे साथ हरकत की वो बताया तो सर। मतलब जो नाजेबा हरकत जी, नाजिबा हरकत जो किया सर, वो किसी को मत बताना सर, ऐसा बोला। ठीक, मैं आ गया सर। आने के बाद मैं डर गया सर, और चलता रहा ऐसा मामला। और आज असर के टाइम पे पुलिस वाले मेरे घर पे आए और आके दीवार खोद के अंदर आ रहे थे, मेरा चिल्लाया तो वो उतर गए। अच्छा, अब जो वीडियो बनी है उसमें कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस एक लड़का आता है दीवार के ऊपर, वो कौन है? सर मैं उसको जानता नहीं हूँ सर, हाँ, वो कोई लड़का था, और जब हमारे घर वालों ने वीडियो बनाया तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया। तो पुलिस वाले भी बात कर रहे थे, वीडियो मौजूद है हमारे पास सर, वो किस तरीके से बात कर रहे थे औरत के साथ। तो औरत मना भी कर रही थी, घर पे कोई नहीं है। तो सर मैं डर गया। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम मदद चाहिए तो तुम आप लोगों से मिलने के लिए कहा सर। तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ सर, मुझे इंसाफ चाहिए। ये बताओ, ये पुलिस वाले जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की, उनके चेहरे आप को याद है, नाम याद है? सर मुझे उनके नाम सुना था सर, जब आंखों में पट्टी बांध दिया तो मैंने उनको नहीं देखा सर। अच्छा, मैंने नाम सुना, यूनुस नाम था एक। और उसने नहीं की आपके साथ ज्यादती? अब SHO साहब ने आप बकौल आपकी कि आपको बोला कि इनको लेके जाओ अंदर, तो उस वक्त कौन था जो अंदर ले जाने वाला? उस वक्त आंखों में पट्टी नहीं थी ना? सर उस यूनुस नाम को बुलाया था सर। अच्छा, यूनुस नाम लेके लेकर गया बुलाया, शायद वो लेकर गया सर। लेकिन यूनुस नाम लेकर बुलाया उसको, बुलाने के बाद वो मुझे लेकर गया अंदर। अच्छा, ये देख रहे नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है। यहाँ पर अजीब व गरीब सूरत हाल है, बताते हुए भी इंसान को शर्म आती है। एक शर्मनाक है माशरे के लिए भी, बज़ात खुद जो है डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अब देखें, हमने पहले तो कौम लूत वाला काम जो है वो तो ज़रूर सुना था, और अब ये एक नया जो है इंकशाफ हो रहा है, जो कि क्या है, इंसान जहाँ से ग़िज़ा खाता है, इंसान जहाँ से सना करता है खुदा ताला कि उस जगह में अगर ये नापाकियाँ होना शुरू हो जाएं, ये गलाज़त वहाँ अगर करें, ये इस तरह का घिनौना अमल करें, कोई और नहीं, थानों के अंदर ये चीज़ें अगर हो गई तो कौन किसको पुकारें? बताएं, ये कौम, इस कौम का है कौन? हर जगह ये कौम रिस्वा हो रही हमारी, और एक तरफ महंगाई के मारे, दूसरी तरफ क्या है, मजदूरी नहीं है, तीसरी जानिब जिस तरह से देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो लड़का है नौजवान, इनके दीवार में किस तरह से कूद रहा है, क्या ये किसी अच्छे और महज़िब माशरे में ऐसा होता हुआ आपने देखा है? ये आप देखें किस तरह से कूद रहा है। और ये आप सुन लें, लेडीज़ शोर करती हैं, और जो ही उसको पता चल जाता है कि कैमरा खुला है, तो वो जो नौजवान दीवार से फलांग रहा था वो किस तरह से बेक हुआ, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। जी तो नाज़रीन, ये आपने देखा तमाम तो सूरत हाल बहुत ऑकवर्ड सूरत हाल है, और इस कहानी को यकीन जाने हम किस तरह से तशहीर करें हमें खुद समझ में नहीं आती है। जहाँ तक हम अगर इसको हुकाम बाला तक, माशरे तक नहीं पहुँचाते हैं तो ये बुराई जन्म लेती रहेगी, और इस तरह की बुराइयाँ, सोशल इविल्स जो है वो ख़त्म नहीं होंगी। देखें, अब दुआ ज़हरा का मसला वो पूरा पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बाइस बना हुआ है। और आज देखें, ये बच्चा जो कि मुतासिर है और कुरान हाफिज़ हैं, नमाज़ पढ़ कर आया हुआ बच्चा है, जो कि कहता है जी मेरे मुंह में वो नाज़ेबा हरकत किए गए हैं, तो मैं ये कहानी किसी के आगे नहीं छोड़ रहा हूँ। मोहतरम जनाब IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के सामने छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जो कि सिंध के हीरो हैं, खुदा तरसी की कई मिसालें हैं, और आज भी इसको जो कि रो रहा है और इसको भी क्या है
यकीनन मायूस होने नहीं देंगे। इस तरह की जो काली भेड़ें हैं महकमे के अंदर, इनका ख़ात्मा करने में वैसे तो हमारे आईजी साहब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी इस मज़लूम को इंसाफ दिलाएंगे और जिसके लिए हम मुंतज़िर रहेंगे। इस घराने के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। 75 साल खातून के ऊपर FIR भी लॉन्च की गई है। वो घुटनों से भी सही मानों में जो है चल फिर नहीं सकती हैं और उसके ऊपर भी FIR लॉन्च की गई है। इस घराने के साथ जुल्म सितम हो रहा है और उस खातून से भी मिलवाते हैं। इनकी वालिदा है, बच्चे के साथ तो नाज़ेबा हरकत किए गए हैं, वो भी किसी क़यामत से कम नहीं हैं, मगर उसके साथ सोने पे सुहागा माँ के ऊपर भी FIR लॉन्च की गई है, जिसकी भी जितनी मजम्मत की जाए कम है। खुदा के लिए कम से कम ज़ईफ़ी का तो ख्याल रखें। इस ज़ईफ़ी में अब ये कोर्ट की सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ सकेगी, मुलाहिज़ा फरमाइए किस तरह से चल रही है। हम उनको चलते हुए भी आपको दिखा सकते हैं। जी हाँ जी नाज़रीन, ये वो खातून है ज़ईफ़ुल उम्र जिनके ऊपर FIR लॉन्च करके थाने ने बहुत बड़ी एक बहादुरी दिखाई है। न जाने हम कब सीखेंगे। ज़मीनों के मामलात ऐसे हैं नाज़रीन जिस पर खुद IG सिंध के अहकामात हैं। जब एडिशनल IG थे, ज़मीनों के मसाइल हैं उस पे पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी। IG साहब तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। सर ये देखें, इनके ऊपर कब्ज़े की, यानी कि ये ज़ईफ़ुल उम्र खातून जो कि 75-76 साल की है, ये खातून को क्या बनाया, कब्ज़ा माफिया का सरगना बनाया गया है। इनके ऊपर FIR लॉन्च करके बहुत बड़ी एक बहादुरी दिखाई गई है। जो कि वो जो दूसरी पार्टी हैं, वो पार्टी जिस तरह से लड़के ने कहा वो कुछ माफियाज हैं, पानी फ़रोख्त करते हैं, सरकारी पानी जो कि इसकी लाजिमी थाने की मिली भगत के अलावा इस तरह के काम नहीं होते हैं। ये खातून कहीं से कब्ज़ा कर सकती है, किसी के मकान में किसी की ज़मीन को कब्ज़ा कर सकती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये देख सकते हैं इस ज़ईफ़ुल उम्री में ये अब कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ेंगी। IG साहब खुदा तरस तो है ही हैं, आप इस पे भी ज़रा नज़रसानी करें। ये चीज़ें हो रही हैं इब्राहिम हैदरी थाने में। हमारे इब्राहिम हैदरी के SHO को कब तरस आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है। 75 साल। अच्छा अम्मा, आपने क्या किया है, FIR क्यों काटी गई आपके खिलाफ। पता नहीं, अच्छा कब्जा किया हम लोगों ने, ऐसा बोला। आपने कब्जा किया है। अच्छा कब्जा किया है, कहाँ कौन सी ज़मीनें कब्जा की आपने। नहीं, ये तो हमारा घर है, 4 साल हो रहा है हम लोग किधर रह रहे। अच्छा इस घर को कब्जा किया है, ये कहा गया है। आप यहाँ कब से रह रही हैं। 4 साल हो गए। 4 साल रह रही, 4 साल से रह रही। अच्छा अब ये बताइए, आप थाने गई हैं, आपको लेके गई पुलिस। नहीं गई। अच्छा, और पुलिस वाले किस तरह से आए हैं अंदर घर में। अम्मा पुलिस दाखिल कैसे हुई, कैसे दाखिल हुई घर में, अंदर कैसे आई, किस तरह से आई। दीवारें फलंग के आई है, दरवाजे से आई है। दरवाज़ा से नहीं, ऊपर से आए। ऊपर से आए। अच्छा, कौन था उस वक्त घर पे। कोई नहीं, ये सांस बहुत है। जी सांस बहुत है। अम्मा आप अपने दांत के दांत नहीं है आपके मुंह में, नहीं, दिखाइएगा ज़रा माँ, ताकि हमारा माशरा हर चीज़ का सबूत मांगता है, इसीलिए हम चाह रहे हैं। वैसे तो ये बात ज़रूरी नहीं है, सेहत से पता चल रहा है और आप जिस तरह से खड़ी हुई हैं उस अंदाज से पता चल रहा है। जी कोर्ट कैसे आऊँगी मैं। अच्छा नहीं, कोर्ट कैसे जाओगी, है ना। हाँ, तो SHO को आपने नहीं बोला मैं कैसे कोर्ट जाऊंगी। सुनता है वो आपकी बात को। हाँ, नहीं सुनता है। देखिए नाज़रीन, ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से क्या है, बात भी सही तरह नहीं कर पा रही हैं और इनकी FIR कटी है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं अपने IG साहब पर छोड़ता हूँ, जो कि जब ये एडिशनल IG होते थे हम इसी तरह की दाद रसी की आवाज़ें उठाते थे। मैं तो दोनों हाथ उठा के दुआगो भी हूँ और सल्यूट भी पेश करते हैं IG के जो अहकामात हुआ करते थे।
फ़ौरन से इंसाफ मिलता था। आज खुदा ने उन्हें मज़ीद जो है इज़्ज़त बख्शी है। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।